न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। सारे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फ्लावर के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया था, लेकिन लास्ट क्लास में हमारे पास फूल अवेलेबल नहीं था, तो हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम फूल लेकर के आएंगे और उसके जिन भी पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है उन सभी पार्ट्स के बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो उसमें जो पहला पार्ट्स फूल के बारे में हमने बताया था, वो पहला पार्ट था ये नीचे वाला पार्ट। ये देखिए, ये जो नीचे वाला पार्ट्स होता है इसको हम स्टेम भी कहते हैं, पेटियोल भी कहते हैं। ये जिसको पकड़ते हैं हम, जिस हिस्से को पकड़कर जिस पे फूल खड़ा रहता है, टिका रहता है, उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को स्टेम बोलते हैं। और इसमें आपको हमने बताया था कैलिक्स क्या होता है। जब फूल खिला नहीं रहता है तो उस अवस्था में उसको एनर्जी की, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो न्यूट्रिशन उसको कौन प्रोवाइड करता है? कैलिक्स प्रोवाइड करता है। और कैलिक्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो इसको ग्रीन कलर का इसको घेरे हुए है, ये ग्रीन वाला हिस्सा ही आपका कैलिक्स कहलाता है। अब इस ग्रीन वाले हिस्से में हमने बताया था इसका जो एक पार्ट होता है उसको हम सेपल्स बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने कहा था कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, टोटल का टोटल जो पार्ट्स होता है इसको तो कैलिक्स कहते हैं, लेकिन इसका जो एक पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। तो आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये सेपल्स क्या है और कैलिक्स क्या है। तो ध्यान समझिए, ये देखिए फूल को चारों तरफ से घेरा हुआ है ग्रीन वाला पार्ट। ये ग्रीन वाला पार्ट आपका कैलिक्स कहलाता है। और इस ग्रीन वाले पार्ट को जैसे छीलेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से जब छीलेंगे, देखिए इसका एक एक पार्ट ऐसे निकलेगा, एक एक पार्ट इसका, ये वाला देखिए एक एक पार्ट निकल रहा है, एक एक पार्ट इसे चारों तरफ से इसके चिपका हुआ है। तो ये जो चारों तरफ वाला पार्ट जो इसका खुल जाता है अच्छे से, ये घिरा हुआ पार्ट होता है, इसमें से जो एक पार्ट आपका निकलता है, देखिए ये एक वाला जो पार्ट होता है इसको हम सेपल्स बोलते हैं। और ये ढेर सारे जो पार्ट्स होते हैं आपस में मिलकर जो चारों ओर से घेरे रहते हैं, इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज बोलते हैं इसी को। और इसमें ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रेड वाला जो हिस्सा है, ये देखिए पत्ते की तरह लगा हुआ है। ये जो रेड वाला सारा का सारा हिस्सा, एक एक पत्ता मिल करके ढेर सारा हिस्सा बनाया हुआ है, इन सभी को हम कोरेल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरेल्ला या दल पुंज बोलते हैं। और हमने बताया था इस कोरेल्ले का जो एक हिस्सा होता है, ये जो एक पार्ट, एक पंखुड़ी होती है, इस एक पंखुड़ी को हम पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी पेटल्स जब एक साथ मिलती हैं, इसमें देखिए टोटल 5 पेटल्स हैं, ये पांचों पेटल्स जब एक साथ जुड़ती हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं? कोरेल्ला बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये जब जुड़ती हैं तो आप देखिएगा इसके नीचे अगर हम ये ग्रीन वाला हिस्सा हटा दें, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला हिस्सा अगर हम इस फूल से, ये पूरा का पूरा ये जो ग्रीन वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स, ये कैलिक्स जब हम हटा देंगे तो कैलिक्स को हटाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे नीचे एक हिस्सा आपको मिलेगा, ये बेस वाला जो हिस्सा है, बेस वाला जो किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का होता है, ऐसे बना रहता है। इसको हमने थैलेमस बोला था, याद रखिए। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये देखिए व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। और इसी को हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं। तो इनके बारे में हमने आपको बता दिया था। फिर से समझिए, ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको स्टेम बोलते हैं। इसके चारों तरफ जो ग्रीन वाला लगा था, चारों तरफ जो लगा हुआ था उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। उसमें से जो एक हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। ये चारों तरफ जो पंखुड़ियाँ लगी हैं इन सबको हम कोरेल्ला बोलते हैं। इसमें से एक पंखुड़ी की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम पेटल्स बोलते हैं। और इसके अंदर ये वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम पुष्पासन बोलते हैं, यानी कि थैलेमस बोलते हैं। इतनी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन फूल में केवल इतनी चीज़ें ही नहीं स्टडी करना होता है, क्योंकि फूल एक लंबा टॉपिक है। इस चैप्टर, इसके बारे में जब पढ़ना होता है तो ये लंबा चलता है, इसलिए हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दिया था। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसके आगे बढ़ेंगे, हाँ एक बात और जान लीजिए, ये जो रेड वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो पेटल्स होती हैं, इनका काम होता है जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
इससे क्या फ़ायदा होता है? ये अट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि ये जो फूल होते हैं आपस में रिप्रोडक्शन इजीली कर पाए, जिससे इनका पॉलिनेशन हो पाए। तो आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन क्या है और पॉलिनेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं और फूल में कितने टाइप के फूल होते हैं, इनके कितने डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इस क्लास में जो हो पाएगा वो हो पाएगा, जो नहीं हो पाएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कल वाला जो वीडियो था उसमें जो चीज़ आपको पढ़ाए थे वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे सर पढ़ा तो फूल रहे हैं तो फिर रिप्रोडक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये फूल से रिलेटेड है। जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक फूल के पार्ट्स के बारे में समझना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी बात बताएंगे। पूरा रिप्रोडक्शन आपको नहीं यहाँ पढ़ाने वाले हैं। रिप्रोडक्शन पूरा तब पढ़ाएंगे जब रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक आएगा। अभी तो रिप्रोडक्शन चल रहा है, प्रजनन चल ही नहीं रहा है तो बस, लेकिन यहाँ थोड़ी ज़रूरत है तो प्रजनन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज प्रजनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। ऑल द ऑर्गेनिज्म वांट टू मेंटेन दियर जनरेशन एंड टू मेंटेन दियर जनरेशन दे डू ए प्रोसेस। जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, संसार का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे वो बहुकोश की जीव हो, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने जैसा संतान बनाते हैं। वांट टू मेंटेन दियर जनरेशन, अपनी जनरेशन बनाना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति जनरेशन बनाता है तो अपने जैसा ही संतान बनाना चाहता है, और अपने जैसा संतान बनाने के लिए वो एक प्रोसेस करते हैं, और वो जो प्रोसेस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस उनको करना होता है तो नेचर ने उनके बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दे रखे हैं। उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी का हम उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कह देते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसा संतान बनाने के लिए वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ये दो तरह की होती है। अब आप कहेंगे सर ये दो तरह की रिप्रोडक्शन कौन सी आ जाती है? बच्चे पैदा करना है तो बच्चे पैदा करने की हम एक ही प्रोसेस जानते हैं कि दो लोगों का शादी विवाह कर दो। शादी विवाह करने के बाद उनका क्या होता है? आपस में एक प्रोसेस होती है, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद कुछ दिन के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। हम तो यही जानते हैं। ये कौन सा तरीका है कि दो प्रकार होता है? ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो तरीकों का हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सबसे पहले समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, इट इज ए सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट। एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट होता है। वो अकेला अपनी संतान बना लेता है, अपनी जनरेशन पैदा कर लेता है। इसमें दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए, समझ में तो नहीं आ रहा है। तो हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, शुगर केन, गन्ने का एग्जाम्पल देते हैं। जब हमें खेत में गन्ना लगाना होता है तो खेत में क्या करते हैं? एक गन्ना लेते हैं, उस गन्ने के हिस्से को कट कर लेते हैं और कट करके उस गन्ने को खेत में लगा देते हैं। अब वो गन्ना जब खेत में गया तो उस गन्ने में से एक नया गन्ना निकलता है। तो जो नया गन्ना निकला है वो तो जनरेशन हुआ। किस गन्ने का? जो खेत में लगाया गया था उस गन्ने का जो नया गन्ना निकला है, नया शुगर केन निकला है। ये नया शुगर केन पुराना जो खेत में लगाया गया था उसका क्या था? वो जनरेशन था। तो अब आपसे पूछ लें कि जो नया गन्ना निकला है इसका फादर कौन है? तो आप कहेंगे वही गन्ना है जो नीचे पहले लगाया गया था। हम आपसे पूछें उसकी मदर कौन है? तो आप कहेंगे सर वही गन्ना है। मतलब एक ही गन्ना न्यू जनरेशन का फादर भी है, मदर भी है। इसमें से हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जो गन्ना हम लगाए थे उसमें से जो नया गन्ना निकला है, नए गन्ने का, ये पहले लगाया हुआ जो शुगर केन गन्ना था वो उसका मदर है कि फादर है, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो एक ही गन्ना है जो उस पुराने नए वाले गन्ने का, वो पुराना वाला गन्ना जिसको हम बोल रहे हैं, वही उसका क्या है? वही उसका मदर भी है, वही उसका फादर भी है। मतलब इस तरह से जनरेशन इसने बना लिया कि इसमें क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि उसका पेरेंट मेल है कि उसका पेरेंट फीमेल है। सिंपल समझो, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो जनरेशन कोई ऑर्गेनिज्म जनरेशन बनाता है, प्लांट, जैसे कोई गुलाब का फूल लगा देते हैं, गुलाब का फूल लगाना होता है तो गुलाब की डाल काट के लगा देते हैं। अब डाल में से नया प्लांट निकलता है। तो जो नया प्लांट निकलता है उस नए प्लांट की जो पहली वाली डाल थी वो पेरेंट होती है। उस पेरेंट में समझ में नहीं आता है
कि वो जो लगाया गया था वो मेल था कि फीमेल था, मतलब अकेले ही वो प्रीजनरेशन बना लेता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। मतलब ये सिंपली अगर इसकी डिफिनेशन पूछी जाए आप लोगों से, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट, और जो वो वन पेरेंट पार्टिसिपेट करता है उसमें हम क्लियर कह नहीं सकते कि वो मेल है कि फीमेल। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अब कोशिश इस क्लास में कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा फिर रिप्रोडक्शन आएगा, फिर वहाँ आपको जब रिप्रोडक्शन पूरा बढ़िया से प्रोसेस समझाएंगे, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, यार केवल पार्ट समझना है ना। जब इनका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समझाएंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ एक बार फिर से समझाएंगे। फिलहाल यहाँ आप एक समरी के फॉर्म में, समरी के रूप में समझते चलिए। देन दोबारा देखते हैं कि जो इसका रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट पार्टिसिपेट। यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म अकेला अपना बच्चा पैदा कर लेता है। यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इसमें अकेला एक ऑर्गेनिज्म अपने न्यू जनरेशन को नहीं बना सकता। इसमें क्या चाहिए होती है, दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, और दोनों में एक मेल होता और एक फीमेल। इसमें क्या था, केवल एक ही पेरेंट होता था, वही मेल भी होता था, वही फीमेल होता था। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है और एक फीमेल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए इंसान का कोई बच्चा पैदा हुआ, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी कोई न कोई माता होगी, उसका कोई न कोई पिता होगा, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो दो हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, या एक नर है और एक मादा है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो कहेंगे सर इसका फूल वाले चैप्टर से क्या रिलेशन है? तो इसका फूल वाले चैप्टर से रिलेशन है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, प्लांट, फूल कहाँ लगता है, प्लांट में लगता है, और प्लांट ऐसा ऑर्गेनिज्म है। देखिए इंसान की बात करें तो इंसान कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, इंसान तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। गन्ने की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे गन्ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो फिर कहेंगे सर फूल क्या है? तो जब फूल की बात हम करेंगे तो प्लांट एक स्पेशल प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, ध्यान समझिए, प्लांट एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, और ये जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है तो ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअली जब प्लांट दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअली इसको हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम प्लांट को डिवाइड करते हैं तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक पार्ट को देखो, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर प्लांट्स के पार्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लावरिंग पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। फिर से ध्यान से समझिए, प्लांट को रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट्स के दो पार्ट्स, प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्लावरिंग पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावरिंग पार्ट क्या होता है और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। फ्लावरिंग पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट के बारे में एकदम ध्यान समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने का। जब कोई प्लांट धरती पे लगता है और बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उसमें फूल तुरंत तो लगता नहीं है। जब तक वो बड़ा हो रहा है तब तक वो सारा का सारा उसका जो भी पार्ट है सब का सब पार्ट वेजिटेटिव है। जिस दिन उस प्लांट में फूल आ गया, अब उस फूल के बाद उसमें जितने पार्ट आएंगे उस पार्ट को क्या बोलेंगे, हम फ्लावरिंग पार्ट बोलेंगे। सिंपल समझो, फूल को छोड़ के प्लांट का सारा पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, जितना भी पार्ट होता है फूल को छोड़कर, वो सारा का सारा पार्ट क्या कहलाता है, उसका वो सारा का सारा पार्ट वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। और उसके अलावा जो पार्ट आपका बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग पार्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर एक बार हम स्टडी करेंगे, इसके बारे में फिर ढंग से पढ़ेंगे, बताएंगे आपको। फ्लावरिंग पार्ट में फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, सीड आता है, ये सब किस में आते हैं, फ्लावरिंग पार्ट में आते हैं। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ वगैरह किस में आ जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाते हैं। फिर बताएंगे वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में तीन तरह का रिप्रोडक्शन करता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग की बात करेंगे। और जब लेयरिंग की बात करेंगे तो लेयरिंग भी दो टाइप का होता है, एयर लेयरिंग, मॉड लेयरिंग। तो अभी हम ये रिप्रोडक्शन तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बस सिर्फ फूल की बात हम करना चाह रहे हैं। तो समझो ध्यान से, तो ये तो वेजिटेटिव पार्ट हो गया ना।
इस टॉपिक में हमें फ्लावरिंग पार्ट को स्टडी करना है। तो फिर से समझिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसा जनरेशन बनाना चाहते हैं, और वो जनरेशन बनाने के लिए वो एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करते हैं तो ये दो तरह की प्रोसेस होती है। एक में केवल अकेले ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन बना लेता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, उसमें केवल एक ही पेरेंट होता है। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इतनी बात हम समझ में आ गया हमारे। तो फिर हमें आगे समझना था कि रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट आते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया? याद रखिएगा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका सीड भी लगता है, उनकी डाल भी लगती है। तो अगर प्लांट की डाल लग रही है, वहां से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और कोई प्लांट है जिसका फूल के बाद सीड लगता है, सीड हम लगा रहे हैं, तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन से हो रहा है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है। तो प्लांट दोनों तरह के रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए प्लांट को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्लावरिंग पार्ट जो फूल से शुरू होता है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। फूल में प्लांट में फूल के अलावा जो भी पार्ट बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। अब कह रहा है फ्लावरिंग पार्ट में जब हम बात करते हैं तो फ्लावरिंग पार्ट में सबसे मेन पार्ट जो इनका होता है ये फूल ही तो होता है। फ्लावर पता चल रहा है कि फूल वाला भाग, तो जो फूल वाला भाग है जब हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो हमको पता चलता है, हम समझना चाहते हैं कि जो फूल है ये फूल में फूल के कितने प्रकार होते हैं। अब कहोगे सर फूल के प्रकार के जानने की क्या आवश्यकता है? जरा समझिए यहाँ पे फूल के क्यों समझने की जरूरत है। जब फूल टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के फूल आते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है समझो ध्यान से। ये एक ऐसा फूल होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ए फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये ऐसा फ्लावर होता है जिसके पास केवल मेल, एक फूल में कोई एक फूल है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ध्यान समझिए, ऐसे सिंपल समझिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो फूल लगते हैं, एक फूल जब लगता है तो उसमें केवल मेल वाला होता है, वो फूल मेल होता है, और दूसरा जो फूल लगता है वो फीमेल होती है। ध्यान समझिए, एक कोई पेड़ होगा, उस पेड़ में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल फूल अलग होता है, फीमेल फूल अलग निकलता है। दोनों मेल फूल अलग रहता है, फीमेल फूल अलग रहता है। तो जो मेल फूल होगा उसमें केवल मेल वाली चीजें होंगी, मेल वाले पार्ट होंगे, और जो फीमेल फूल होगा उसमें केवल फीमेल पार्ट होंगे। तो दोनों अलग अलग है ना, मेल वाला फूल अलग है, फीमेल वाला फूल अलग है। इस तरह के फूल को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर समझिए, अगर हम फूल की बात करें तो फूल के दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फूल होते हैं जिसमें मेल वाला फूल अलग निकलता है, एक ही पेड़ में मेल वाला फूल अलग निकलेगा और फीमेल वाला फूल अलग निकलेगा। अरे कोहड़ा का फूल देखे होंगे, कोहड़ा का पेड़, कोहड़ा के पेड़ में आप देखते होंगे फूल खूब लगता है, बड़ा बड़ा वाला जो फूल लगता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि बतिया कम आया, उसमें फल कम लगा, ऐसा हो जाता है। रीजन क्या है? मेल वाला फूल बड़का वाला पीला पीला निकलता है जिसका हम पकौड़ी उकौड़ी बना के खाते हैं, याद करिए। तो पीला वाला जो बड़का वाला फूल था वो मेल फ्लावर था, और जो फीमेल फ्लावर वो दूर था, तो दोनों में रिप्रोडक्शन में नहीं हो पाता है। फूल तो खूब लगता है, मेल फ्लावर खूब आते हैं, फीमेल फ्लावर खूब आते हैं, लेकिन पता क्या चलता है कि बतिया कम आता है। अरे भाई जब रिप्रोडक्शन में नहीं हो पाएगा तो बतिया कहाँ से? दूर 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 रहते हैं। अब इंसान तो है नहीं कि चल के जाएगा कहेगा अच्छा ठीक है हम आते रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ये हो ही नहीं पाता है इसमें। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल वाला फ्लावर अलग निकलता है, फीमेल वाला फ्लावर अलग निकलता है, इनमें रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें सीड कम, इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो कम लगते हैं। समझ में आ गया? एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? ये द्विलिंगी फूल होता है। ये ऐसा फ्लावर होता है कि एक ही प्लांट में एक फूल निकलेगा, उसी एक ही फूल में याद रखिएगा मेल वाला भी होगा और फीमेल वाला भी होगा, दोनों एक ही साथ होते हैं। तो जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही साथ होते हों, उस तरह के फूल को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी फूल बोलते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं।
तो ये था टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, तो फूल 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, सेक्सुअली की बात कर रहे हैं, हालांकि फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं। सेक्सुअली अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करें, तो जो फूल होते हैं ये फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, वह फ्लावर होता है, वह फूल होता है वह फूल होता है जिसमें केवल एक ही पार्ट होता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब दोनों पार्ट इसके क्या होंगे, अलग अलग फूल में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, इसमें एक ही फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, अरे भाई जो मेल वाला हिस्सा होगा उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए उसके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होंगे कि नहीं होंगे। वो जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक फूल के पास, चाहे वो मेल वाला हो चाहे फीमेल वाला, अगर मेल वाले के पास रिप्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। और जो फीमेल के पास होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो यहाँ देखिए, हम जब फूलों के पार्ट्स की बात करते हैं, फूल के भाग की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहाँ हमको पता चलता है कि फूल के 2 भाग होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वह पार्ट होता है जो मेल में पाया जाता है और उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और फीमेल में रिप्रोडक्शन नई जनरेशन बनाने के लिए जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। अब अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, इनके सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, धन्यवाद। और हम हट रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। थैंक यू।